आइए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 318 आपके सामने है। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? किसमें 24 का भाग जा सकता है? अब 24 की विभाज्यता चेक करने के लिए आप देखेंगे जिसमें 8 का भाग जाए और जिसमें 3 का भाग जाए उसमें 24 का तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 3 का भाग जाना चाहिए, 6 और 1 7 और 8 15। 3 का भाग इसमें जा रहा है ना। फिर 4 और 1 5 और 5 10 8 18, 9 2 11 और 4 15, 8 2 10 और 5 15। 3 का भाग भैया सब में जा रहा है। अब तो यही चेक करना है कि 8 का भाग किस में जाएगा। 8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंकों में जो है 8 का भाग जाना चाहिए, है ना। तो 860 में 8 का भाग नहीं जाएगा। 8 एकम 8, फिर 8 से इसमें नहीं जाएगा। यहां देखेंगे तो 8 पंजे 40 नहीं जाएगा। एकमात्र संख्या जिसमें 8 और 3 दोनों का भाग जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 2856। 2856 में भाग चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए आपको बताना है। 6 3 8 ए 4 3 5, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए, आपको बताना है क्या आएगा ए की जगह। ए की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। कल का वीडियो अच्छा लगा यूट्यूब का? ओके, कल देख लिया आप सब लोगों ने? कल हमने वीडियो डाल दिया था, जो अभी हमारे एक स्टूडेंट जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए ललित, उनका वीडियो कल हमने डाला था। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। हम्म। ए का वह मान जो 3 से विभाजित हो जाए, तो चलो भैया सबको जोड़ लेते हैं, है ना। 3 की विभाज्यता के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 हो गया 24, 24 और 5 हो गया आपका 29। अब 29 के साथ क्या रखें? 1 रखेंगे तो ये 30 बन जाएगा, भाग चला जाएगा। 29 के साथ 2 रखेंगे नहीं जम पाएगा। 3 रखेंगे तो भी नहीं जम पाएगा। 29 के साथ 4 रखेंगे तो भी भाग चला जाएगा। इन्होंने क्या कहा है? न्यूनतम मान बोला है, तो न्यूनतम मान तो एक ही होगा। 29 के साथ अगर 1 रख दोगे तो छोटे से छोटा मान तो ए ही आएगा। अगला सवाल, एन की वैल्यू अगर इतनी है तो एन को 102 से भाग देने पे क्या आएगा? अगर 24 की घात 3 प्लस 25 की घात 3 प्लस 26 की घात 3 प्लस 27 की घात 3, इस पूरे को अगर 102 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? हर परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स आएंगे, जीडी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ एमटीएस सबके आएंगे, है ना। चलने दो, आप मेंस तक के सवाल हम इसमें लेने वाले हैं, तो आप तो लगाओ बस सवाल को बिंदास होके। हम्म, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में रखना चाहता हूं, है ना। तो जब ये दोनों साथ में रहेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, हम क्या कर रहे हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं इन दोनों में। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर इन दोनों को लगाओगे यहां पे फॉर्मूला, तो वही स्थिति बनेगी। 25 और 26 भी 51 होता है। फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी।
इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, इतना समझ में आ गया? अब दोनों में आप अगर ध्यान से देखें तो 51 कॉमन निकल सकता है। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? दोनों में कॉमन निकलेगा 51, है ना। अब आपको पता है कि भाई इनका गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा, अगर आप इनको देखोगे तो जो भी यहां पे नंबर आना है ना, यहां पे 24 हो गया, 49 हो गया, 28, 7 और 4 28, और ये हो गया आपका 27, और इधर हो गया आपका 25, 26 और 25 और 26। अगर इन सबको आप सॉल्व करके देखना, आप जब इन सबको सॉल्व करोगे तो एक इवन नंबर ही आएगा, एक सम संख्या ही आएगी। और आप पूरे को भाग किससे दे रहे हो? 102 से। तो 51 से ये कट जाएगा 2 बार, और यहां जब जो भी हो इवन नंबर आएगी तो कुल मिला के पूरा पूरा कट जाएगा। आपका आंसर आएगा 0, आपका आंसर आएगा 0, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आंसर आएगा 0। ठीक है भाई, 51 का दुगना, और यहां पे जब सम संख्या आएगी तो किसी भी सम संख्या में 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, आप आराम से थोड़ा सा यूनिट डिजिट से करके देखना, आपको पता चलेगा कि हाँ, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो डेफिनेटली विल गेट इवन नंबर। 4 अंकों की संख्या है, 2, 5 और 7 का भाग जाना चाहिए। हमारे पास एक नंबर है 48AB, इसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए, 5 का भी जाना चाहिए, 7 का भी जाना चाहिए। तो 10A माइनस बी की जगह पे क्या आएगा? यानी ए और बी दोनों डिजिट्स आपको पता लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है। करो भाई, जल्दी से करो। हाँ, कौन से वाले में क्या है? 1 मिनट, पिछले वाले में क्या गलत है? अच्छा, अरे यार सॉरी, यहां पे मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। इसको माइनस करेंगे ना, प्लस होते हुए भी यहाँ पे माइनस आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहां पे माइनस आएगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां पे माइनस आता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको माइनस कर लेना, जल्दी जल्दी में प्लस में मैंने प्लस लिख दिया था। ठीक है ना, यहां भी चेंज आएगा, यहां भी आप इसको चेंज करेंगे, और यहां भी आप चेंज कर लेना। ठीक है, अब ठीक है। हम्म, चलो समझे। ठीक है, देखो यहां पे एक बात और समझें आप, कि जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 मिलकर क्या बनता है? 2 और 5 मिलकर बनता है 10। अगर 4, 8 ए और बी में बी की जगह अगर 0 आ जाए, है ना, अगर 0 आ जाए तो ये एक सम संख्या भी बन जाएगी, 5 का भाग भी चला जाएगा। तो आखिरी में बी की जगह 0 रखने से अपना काम हो जाएगा। अब केवल और केवल हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए, 7 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? 7 चाहिए। अब 7 के लिए हम चाहें तो यहां पे चाहें क्या ऑप्शन से तो कर नहीं सकते, सोचना पड़ेगा कि किसका भाग दें। तो 7 इंटू 6 42 निकल जाएगा,
42 निकल जाएगा तो बचेगा आपका 6 ए और 0। अब यहां पे हम क्या रखें कि 7 का भाग चले जाए, तो हम या तो 1 रख के देख सकते हैं, 2 रख के, 3 ऐसे कर करके देखना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने 1 रखा तो 7 इंटू 8 हो जाएगा 56 और भाग नहीं जाएगा। 2 रखा तो भी नहीं जाएगा। 3 रखा तो चला जाएगा। 7 इंटू 9 63 ही होता है। तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। ये हो सकता है। इसके बाद तो फिर भैया मुश्किल है। तो चलो, आपसे कहा है 10 इंटू ए माइनस बी, तो 10 और 30 हो गया, 0 जाएगा तो 30 ही आना है, और 30 आपका ऑप्शन है। तो बी की जगह 0 आएगा और ए की जगह 3 आएगा। 3 2 और 5 यानी 10 बन जाएगा। 10 का भाग जाना चाहिए यानी आखिरी में 0 आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। यदि 9 अंकों की एक संख्या 72 से विभाज्य है जो 2p-1 का, तो 2p-1 का मान क्या होगा। n के सभी संभावित मानों में दूसरा सबसे बड़ा मान है। दिया गया है कि p और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलो भैया मजा आएगा इसमें। 5 p 4 2 9 7 8 n 6, ये पूरी संख्या 72 से विभाजित होती है। पूरी संख्या 72 से विभाजित होती है। तो आपको पी और क्यू की जगह पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। सात की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं ना। आसान बनाओ ना प्रश्न को, कठिन क्यों बनाना है ना। चलो भाई, 72 का भाग हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें 8 का भाग जाए, जिसमें 9 का भाग जाए। तो यहां पे 8 का भाग जाना चाहिए। अब मैं कौन सी संख्या रखूं कि 8 का भाग चला जाए, आप लोग मुझे बताइए। इन्होंने देखो एक बात और कही है कि एन और एन के सभी संभावित मानों में दूसरा सबसे बड़ा मान लेना है। अगर मैं 816 रख दूं तो 8 का भाग चला जाएगा क्या, यानी एन की वैल्यू 1 भी आ सकती है। एक काम करते हैं, दूसरा बड़ा मान लेना है ना, तो हम उल्टा चालू करते हैं। एन की वैल्यू 9 लेते हैं। अगर एन की वैल्यू 9 लेंगे 896, तो 8 एकम 8, 8 का भाग चला जाएगा, तो एन की वैल्यू 9 हो सकती है। 9 के बाद अगर हम 8 लेंगे तो नहीं बनेगा, है ना। 7 लेंगे तो भी नहीं बनेगा। 6 अगर मैंने लिया तो भी नहीं बनेगा। 5 अगर मैंने लिया तो हो जाएगा। तो 8 5 और 6 ले सकते हैं। 8 एकम 8, 8 इंटू 7 56, तो एन की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो एन की जगह सबसे बड़ा मान आ सकता है 9। अगर 9 नहीं लेना है तो उसकी जगह क्या आ सकता है, 5 आ सकता है ना। एन की जगह उन्होंने क्या बोला, दूसरा सबसे बड़ा मान। सबसे बड़े से दूसरा यानी सेकंड ग्रेटेस्ट, सेकंड बड़ा, तो सबसे बड़े से दूसरा वाला यानी 5 आ सकता है। तो एन की जगह 5 आ जाएगा। चलो, 5 पी 4 2 9 7 8 5 और 6, इसमें भाग जाना चाहिए अब 9 का। 9 का भाग कब जाएगा मेरे भाई, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, है ना। और क्या हो गया, 6 और 5 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19। 19 मतलब क्या हो गया, 9 और 1 कितना हो गया, 10 यानी 0। ठीक है, 10 10 का मतलब हो गया 1, 1 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मतलब पी की वैल्यू 8 आनी चाहिए क्या, है ना। पी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पी की वैल्यू 8 आनी चाहिए। तो आपको अब सब पता चल गया कि पी की जगह क्या आएगा और एन की जगह क्या आएगा। तो आपसे बोला है 2p-1, आपसे कहा गया है 2p-1, पी का दुगना, 8 का दुगना 16 में से 1 गया, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आना चाहिए, आपके प्रश्न का आंसर 15 आना चाहिए। 15 इज द आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा मान ये है। अगर 5 को यहां रखते हैं तो डिजिटल सम लगा के हमने पता लगा लिया कि भैया पी का मान जो है 8 आएगा। तो 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, आपका आंसर हो जाना चाहिए।
पी और क्यू के शून्यतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या 3 और 11 से विभाजित है? देखो कुछ नहीं है, 6 7 4 पी क्यू और 0, इसमें 3 का और 11 का भाग जाना चाहिए, कौन से होंगे? मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादा ना पचते हुए ऑप्शन से करें, काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रॉपर आंसर पी और क्यू में दिए हैं, कोई तकलीफ नहीं आनी है। करेंगे चंद्र, वो भी करेंगे। हो गया? हम्म। हो गया? सी आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है। देखो 2 और 2 अगर यहां पे रखोगे, पहले से ट्राई कर लेते हैं। 6 7 4 2 2 0, है ना? तो 4 2 6 और 2 8 हो गया, 8 और 6 14, 7 21, 3 का भाग तो जा रहा है। अब इसका देखें 11 का, तो 0 2 और 7 कितना हो गया? 9। इसको देखें तो 6 4 10 और 2 12, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये गलत आंसर है। 11 की विभाज्यता आपको पता है। अगला 5 और 2 लेंगे, तो 6 7 4 5 2 0। पहले 3 का भाग देखेंगे तो 5 और 2 7 4 11, 3 का भाग तो जा रहा है। 11 का भाग देखेंगे, 0 5 और 7, तो 7 और 5 हो गया आपका 12। 2 4 और 6, 6 4 10 और 2 12, जा रहा है भाग। आपका सही जवाब जो है वो बी वाला आएगा। पी और क्यू के 5 और 2 आंसर हो जाएंगे, 5 और 2। बी वाला बिल्कुल ठीक आंसर है, 5 और 2। ठीक, चलिए 324। एन को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। एन स्क्वायर प्लस 5n+8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो इसको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? याद है आपको, इसके बारे में कुछ बताया था? हम्म, बिल्कुल। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो हम शेषफल के साथ करते हैं वही हम यहां पे करेंगे। शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 5 का 3 गुना कितना हो गया? 15। और फिर कितना आ जाएगा? 8, है ना? तो जो शेषफल के साथ करना है वही आप नंबर के साथ करते हैं, या जो नंबर के साथ वही शेषफल के साथ, तो यहां आ जाएगा, है ना? तो आपने रख दिया 15 और 9 कितना हो गया आपका? 24। 24 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 32। और जब आप इसको 6 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा 2। याद आया? हाँ, ठीक। चलिए
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 अंक की एक संख्या है जो 99 से विभाजित होती है। 2a प्लस बी का मान क्या होगा? a का दुगना प्लस b। 3422 सॉरी 222 a और b, पूरी संख्या 99 से विभाजित होनी चाहिए, यानी 11 और 9 दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए, है ना। बहुत ही जबरदस्त सवाल बना है। तो 2a प्लस बी का मान कितना होगा? हाँ, ठीक है। बताओ क्या करेंगे। आपसे कहा है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी आपसे पूछा है, 2a प्लस बी आपसे पूछा है। अगर ए और बी पूछते तो हमारे लिए प्रश्न बहुत आसान था, है ना। हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते कि भाई 4 3 7 और 2 9 गया, है ना। 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया, है ना। तो आपके पास कितना बच गया? ये 8 हो गया। तो अब आपके पास ए है और आपके पास बी है, ये दोनों आपके पास है ना। तो हो सकता है कि कोई एक एक हो और एक कोई जीरो हो, इस बात की भी संभावना हो सकती है। 8 और 1 9 हो जाए, है ना। हम्म, ठीक। भाई दो संभावनाएं हैं, हम एक काम कर सकते हैं। दो संभावनाएं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम 9 से ही इसको उड़ाते हैं। 4 3 7 2 9 गया, इन सबको जोड़ा, 3 2 5 2 7 और 1 8, ये आया 8 प्लस ए प्लस बी। अब देखो इनको जोड़ने पे हम 9 ला सकते हैं या 18 ला सकते हैं, है ना। अगर यहां पे 8 है, 1 है और एक जीरो है तो 9 आ सकता है। अगर 8 है, 1 है और एक को 9 ले लें तो आपका क्या आ सकता है? 18 आ सकता है। मतलब समझना, ए और बी के दो ही मान हो सकते हैं, ए और बी के दो ही मान हो सकते हैं। एक और जीरो भी आ सकता है, एक और 9 भी आ सकता है। दो दो संभावनाएं हमारे सामने है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इनमें से भी क्या माना जाए, है ना। क्योंकि आखिरी में भी कोई आंसर हम तय नहीं कर पाएंगे कि लास्ट में भी क्या आएगा, ठीक है। अगर ए को थोड़ी देर के लिए एक और बी को जीरो मान लें, है ना, तो यहां पे 2a प्लस बी को तो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला, क्योंकि एक और जीरो से तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके आंसर आने की संभावना न के बराबर है ना। तो इससे हमें एक बात पता चल रही है कि 1 और 9 में होने की संभावना है कि भैया ए का 1 होगा तो बी का 9 होगा, या ए का 9 होगा तो बी का 1 होगा, ये हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 9 की विभाज्यता तो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, अब ये जरूर बात है कि मुझे ये पता चल गया कि यहां पे अगर 10 है तो फिर 2 और 8 भी आ सकता है, 3 और 7 भी आ सकता है, 4 और 4 भी आ सकता है। फिर लाना है तो आप, नहीं एक मिनट, 4 और 6 भी आ सकता है ना। फिर लाना ही है तो हम कुछ भी ला सकते हैं, 5 और 5 भी आ सकता है। बहुत सारी संभावनाएं हैं, है ना। सबसे पहले 1 और 9 से ट्राई करते हैं, वो नहीं होगा तो फिर 2 और 8 से ट्राई करेंगे, उसके बाद अपनी बात शायद आगे जाके बन जाए, है ना। चलो, तो यहां पे मुझे बताओ, अगर ए की वैल्यू में 1 मानता हूं, अगर इसको मैंने 1 माना तो ये हो जाएगा 2 और 9 यानी 11, तो 11 आंसर है। अगर इसको 9 मान ले तो 9 दूनी 18 और उसमें एक जुड़ेगा तो वो हो नहीं सकता। तो 11 तो हमें आंसर में दिख रहा है, इस बात की संभावना तो बन रही है ना। अगर और आगे जाएं, 2 और 8 ले लें तो मान लो ये 8 हो और 2 दूनी 4 हो तो 8 और 4 12 भी बन रहा है। अब हमारे पास भैया एक ही ऑप्शन है कि अब हम 11 की विभाज्यता को भी चेक करें, कि अगर इससे 11 की विभाज्यता सेटिस्फाई हो रही है तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो देखना, 3 4 2 2 2 1 3, ए को हमें क्या लेना पड़ेगा? ए को हमें 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। ए को हम 1 लेंगे और बी को 9 लेंगे, तो ये 1 हो गया और 9 हो गया। अब विभाज्यता चेक करते हैं कि क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है। तो 9 3 12, 14 16, 16 और 3 कितना हो गया आपका? 19, है ना। बचे क्या है? 1 और 1 2,
दो 4 और 4 8, इसमें से गया तो 11 आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है। ए की जगह 1 आएगा और बी की जगह 9 आएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बोलिए, ठीक है बात? बोलो, समझ गए? अब देखो, दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा अपने को ऑप्शन भी लगाना है, फिर थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, क्या दिया है, डिविजिबिलिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 1 और 9 से बात बन गई, नहीं तो फिर हमें ये तो पता है कि भैया यहाँ जो भी आएगा वो 10 ही आएगा, योग 10 आना चाहिए। 1 और 9, 2 और 8, तो इनको रख रख के कर करके देखते हैं हम। समझ गए? 5 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 4 9 और 8 हो जाएगा 17। हमें या तो 9 लाना है या 18 लाना है या आगे, तो 5 और 4 नहीं हो सकता, हमेशा योग 10 ही लेना पड़ेगा। 22 की विभाज्यता होनी चाहिए 2 3 4 ए 5 बी, और इसमें भाग जाना चाहिए 22 का। 22 का भाग उसमें जाएगा जिसमें 11 का भी जाए और 2 का भी जाए। जिसमें 11 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, उसमें 22 का भाग भी जाएगा। हाँ, ठीक है। 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए, ये भी बोला है ना, 5 का भाग नहीं जाना चाहिए। देखो, आपसे कहा है 5 का भाग नहीं जाना चाहिए, तो 5 का भाग नहीं जाना चाहिए मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, और क्योंकि 22 के अंदर 2 है तो सम संख्या ही आंसर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, और इन्होंने कहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 22 का भाग जाए लेकिन 5 का भाग। इसमें 5 का भाग नहीं जाता और इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो दो ऑप्शंस तो गए। 23 40 58, 23 46 52, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, पहले बड़ी संख्या ट्राई कर लेते हैं। आंसर इन दोनों में से कोई एक है ना, 23 46 52 बड़ी से बड़ी संख्या बोली है, तो पहले बड़ी संख्या ट्राई कर लेते हैं। 2 का भाग तो जाएगा, 11 की विभाज्यता चेक करते हैं, 6 2 8, 8 और 3 11, है ना, और 5 4 9 और 2 11, 11 से 11 गया, सी आंसर है। इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 11 का भाग भी जा रहा है, इसमें 22 का भाग भी जा रहा है, पर 5 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर है, सी बिल्कुल ठीक। आया? सिंपल चीजें यार, देखो जो आपने बेसिक पढ़ा है, जो सारी चीजें पहले अच्छे से सीखी है, पूरा खेल उन्हीं का है। बेस मजबूत होगा, सवाल कैसे भी घुमा फिरा के आपसे देंगे, 100% बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, चलिए अगला। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 5 2 1 4 3 4 1, 11 की विभाज्यता चेक करनी है, 1 बाय 1 ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे। ठीक है, ए वाला ट्राई कर लेते हैं। 5 2 1 4 3 4 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 हो गया 10, 4 4 8 और 2 10, 10 में से 10 गया 0, पहली ही संख्या में भाग जा रहा है, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ए में भाग जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 1 2 5 4 2 1 6 किस संख्या से विभाजित होगा? 1 2 5 4 2 1 6 किस संख्या से विभाजित हो सकता है? देखो, 5 का भाग तो जाएगा नहीं, है ना। 8 ट्राई कर लेते हैं। 8 होता है कि आखिरी के 3 नंबर, तो 8 दूनी 16 और 8 इंटू 7 56, इसमें 8 का भाग जा रहा है ना। 11 का देंगे तो 6 2 8, 5 13 और 1 14,
एक, 4 और 2, इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। 16 को अब ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। 8 का भाग जा रहा है तो किसी को ट्राई मत करो, है ना। 8 का भाग जा रहा है, दैट इज योर आंसर। इसमें किस संख्या का भाग जाएगा मेरे भाई? 2918245 किस संख्या का भाग जाएगा बताओ? देखो 12 का भाग जाएगा क्या? नहीं, विषम संख्या है उसमें सम संख्या का भाग जाएगा नहीं। तो अब अंकों का योग कर लो। 9 और 2 11 और 1 12, 8 20, 2 22, 4 26, 26 में आपने 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? 31। तो ना इसमें 9 का भाग जाना है ना 3 का भाग जाना है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि 11 का भाग जाएगा। 5 2 7 और 1 8 और 2 10, ठीक है। 8 4 12, 12 में 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 21। 21 में से 10 गया, 11 आ रहा है, 11 का भाग बिंदास जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, है ना, 11 का भाग जा रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8 या 6 से विभाजित करने पर हर दशा में एक शेष बचे? मुझे लगता है आप इसका आंसर दे सकते हो, ऑप्शंस का यूज कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ। हो गया। देखो 8 और 6 का भाग देने पर हर बार एक बचे, तो आप पहले ये सोचो कि 8 और 6 दोनों का भाग चला जाए। 8 और 6 का एलसीएम क्या आता है? 24। अगर मैं 24 का 5 गुना ले लूं तो 120 के आसपास में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सारी संख्या 120 के इर्द गिर्द है। तो 120 में 8 और 6 का भाग चला जाता है, मुझे हर बार एक शेष बचाना है, आंसर आएगा 121। आपको इस बात को मैं ज्यादा अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। उसमें ये चीजें अभी बहुत आएंगी, उसमें आप इस बात के और एक्सपर्ट बन जाओगे। अगला, सबसे छोटी प्राकृत संख्या x जो 1800 से घटाया जाना चाहिए, ताकि जब 1800 में से x घटाएं तो 7 11 23 से विभाजित हो जाए। मतलब समझना, 1800 में से मैं क्या घटा दूं कि 7 का, 11 का और 23 का भाग चला जाए और हर बार 5 शेष भी बचे। हर बार क्या बचे? 5 शेष भी बचे। तो देखो क्या होता है कि 1800 में से क्या घटाएं कि इतना बचे, और हर बार कितना शेष बचना चाहिए? 5 शेष भी बचना चाहिए, है ना। तो भाई पहले तो हम घटाएंगे और हर बार 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 जोड़ देंगे। भाई मुझे बताओ 10 में क्या जोड़ूं? 10 में क्या जोड़ूं कि 5 का भाग देने पे हर बार 2 बच जाए, है ना। तो क्या करोगे आप? यहां पे 2 जोड़ दोगे, तो हर बार भाग चला जाएगा, 2 बच जाया करेगा। हर बार क्या बचना चाहिए? 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 11 और 23 का एलसीएम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा यहां पे एलसीएम एचसीएफ का यूज है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है जिसको हम सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है ना। यहां पे आप सोचिए तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 7 गुणा 11 गुणा 23, ये इनका एलसीएम आएगा। तो ये हो गया 3 2 5 3 और उसमें जोड़ेंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना? मैं गुणा कर रहा हूं तीनों का ना, तो 7 या 21, 35 और 2 हो जाएगा 37, और 21 और 3 कितना हो जाएगा? ये तो ज्यादा हो जाएगा, 7 11 और 23, है ना। 7 11 23 तीनों का भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा कितना? 35 और 7 या 21, 21 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 34। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हर बार कितना बचना चाहिए? 5 भी बचना चाहिए, ठीक है।
77 और 23, 3 3 2 5, यहां पे मैंने गलती कर दी ना, यहां 2 आएगा, 253 आएगा, तभी मुझे लग रहा है क्या गलत हो रहा है। ये आएगा 7 का 3 गुना 21, 35, 35 में आपने 2 जोड़ दिया तो 37, और 7 दूनी 14, और 14 में 3 जोड़ दिया तो हो गया 17। अब ठीक है, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना, यहां पे है ना, 1771 में, 1771 में इन तीनों का भाग चला जाएगा। 1771 वो संख्या है जिसमें 7 का भाग भी चला जाएगा, 11 का भाग भी चला जाएगा, 23 का भाग भी चला जाएगा। बात समझ आ रही है ना, तीनों का भाग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो भाग चला जाएगा, पर हर बार 5 शेष बचना चाहिए, यानी आपका जो नंबर होगा, ठीक है, आपका जो नंबर होगा वो होगा 1776। अगर इसमें 7 का भाग दोगे तो 5 बचेगा, 11 का भाग दोगे तो 5 बचेगा, 23 का भाग दोगे तो 5 बचेगा, है ना। तो हमें जो नंबर चाहिए दैट इज 1776, है ना। अब इसको 1800 में से ये लाने के लिए क्या घटाएं, 1800 में से क्या घटाएं कि ये आ जाए, यानी 24, 24 घटा देंगे तो आ जाएगा, आंसर इज 24, 24, है ना भाई। 1800 के करीब है 1700, है ना, लेकिन हर बार 5 बचना चाहिए, यानी वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, वो नंबर आपका होना चाहिए 1776। 1776 कब आएगा, जब 1800 में से 24 घटाओगे तो भाग चला भी जाएगा और हर बार 5 शेष बच जाएगा। नेक्स्ट, न्यूनतम संख्या जिसे 10,000 में जोड़ना चाहिए ताकि यह 327 से विभाज्य हो जाए। बताया था आपको 10,000 में क्या जोड़ें कि 327 का भाग चला जाए। ऐसे सवालों में हमें शेषफल निकालना पड़ता है, रिमाइंडर निकालना पड़ता है। बताओ। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद आप इस प्रकार के सवालों को और अच्छा कर पाओगे। देखो, अगर 3 बार पहाड़ा ले लिया जाए, है ना, तो 27 या 81, यानी इसमें से 981 निकल जाएगा, है ना। तो यहां पे आपका 10 में से 1 गया तो आपके पास 9 बचेगा। इसके बाद यहां पे आपके पास 1 बचेगा, यहां 0 बचेगा और यहां भाग नहीं जाएगा हालांकि। तो आपको तो शेषफल चाहिए। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी जोड़ने की बात आती है तो आप हमेशा अंतर लेते हैं, यू ऑलवेज टेक डिफरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस लेना है। 327 में से 327, भाई 190 है, मुझे इसको 327 बनाना है, तो कितना मुझे और चाहिए, तो आपका आ जाएगा कितना, 237, सॉरी 137। 137 अगर और मिल गया तो भाग चला जाएगा। यस और नो? 137। 307 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की सभी संभावित संख्याओं का योग क्या होगा? हो गया भाई। 307 से क्या क्या बन सकता है? एक तो 307 बन सकता है, एक 703 बन सकता है, एक 370 बन सकता है, एक 730 बन सकता है। 037 और 073 ये इनवैलिड है क्योंकि ये 2 डिजिट माने जाएंगे, नॉट 3 डिजिट। और इन सबका योग क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो 7 और 3 10, कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, फिर से 1, 7 3 10 10 20 और एक हो जाएगा 21। 2110 है क्या?
2110। डी आपका आंसर है ना। चलो अगला, कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। कोई परफेक्ट स्क्वायर, कोई ऐसी संख्या जो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर है और अगर उसे 6 से भाग दे दिया जाए तो क्या क्या बच सकता है ना। भाई मुझे बताओ, जैसे हमारे पास एक 4 है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, है ना, इसके बाद फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, आप कोई भी नंबर ले लो, 7 का वर्ग, कोई भी पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो उसे 6 से विभाजित करें तो क्या आएगा। इसमें 6 का भाग जाता है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसमें 6 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 4। इसमें 6 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 3। इसमें 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, यानी क्या बचेगा, 4। इसमें 6 का भाग दोगे, 6 इंटू 4 24, इसमें तो 6 का भाग चला जाएगा, 6 8 48, मतलब कितना बचेगा, एक और ले लो, 8 का वर्ग ले लो आप, 64। इसमें 6 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 4। तो आप देखिए, कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है तो हर बार या तो एक बचेगा या 4 बचेगा या 3 बचेगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। 1 3 4 आपका आंसर है, 134। ठीक है। 1 3 और 4, कोई भी संख्या लेंगे, 6 का भाग देके देखेंगे, हर बार 1 3 और 4 बच जाया करेगा। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 20 से विभाज्य हो, जो हमेशा 20 से विभाजित चली जाए। अब आप ये बताओ कि ये किस चैप्टर में आएगा, तो ये आएगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको वो सारी संख्याएं लेनी है जो 3 अंकों की है और उनमें 20 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहली संख्या स्वयं भी 100 होती है, 3 अंकों की संख्या, और इसमें 20 का भाग भी जाता है। फिर अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 120, चलता जाएगा चलता जाएगा। अब 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या 999, लेकिन 999 में 20 का भाग नहीं जाता, तो 20 का भाग जाने वाली सबसे आखिरी संख्या पता है कौन सी होगी, 980। हमें केवल 3 अंकों की संख्याएं लेनी है, सबसे पहली संख्या होगी 100 और सबसे आखिरी संख्या होगी 980। ठीक है, हाँ ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहली 3 अंकों की संख्या होगी 100 जिसमें भाग जाएगा, और सबसे आखिरी 3 अंकों की संख्या जिसमें 20 का भाग जाएगा वो है 980। तो आपको इन सब का योग बताना है। क्या बताना है, योग बताना है। भाई मुझे एक बात बताओ, 980 तक 20 का पहाड़ा, अच्छा योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर आपको वो भी निकालना है कि कितने नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगा दो कि लास्ट लास्ट माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस प्लस 1, याद है, इससे नंबर्स निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझना, अगर 20 का पहाड़ा यहां लेंगे तो यह आएगा 49, यानी 980 तक 20 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 49। लेकिन हमें 100 के पहले की छोड़ना है, तो 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, यानी वो 4 संख्याएं जाएंगी तो बचेंगी कितनी, 45 संख्याएं। तो 45 टर्म्स होंगे डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट नंबर है 100 और लास्ट नंबर है 980, इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, हाँ भाई, समझ में आया। मुझे बताओ, 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 100 तो 3 अंकों की संख्या है। तो 100 के पहले 20 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हमारे पास, 4 संख्याएं। टोटल 980 तक 49 संख्याएं, लेकिन 100 के पहले की 4 संख्याओं को हटा दो तो 100 से लेकर 980 तक कितनी संख्याएं होंगी, 45। यही आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। तो योग सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये आ जाएगा आपका 45/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, 980 में 100 जोड़ोगे तो आएगा 1080। इसको अब आप सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे। गुड,
24,300 बिल्कुल ठीक आंसर है। 24,300 इज द राइट आंसर। 24,300, 24,300 इज फाइन आंसर। ठीक है, चलो आज इतने ही सवाल थे। समय फिर भी हमारे पास 2-5 मिनट बच गया, लेकिन मजा आया होगा। एक आध क्लास अभी और इसकी होगी, है ना, उसके बाद फिर हम इसको खत्म करेंगे, एलसीएम एचसीएफ चालू करेंगे। सो एक आध क्लास और लेने का मेरा मन है, आपका मन भी होना ही चाहिए। मजा आ रहा होगा। इससे क्या है, कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, नए नए सवाल मिल जाते हैं, मजा आता है ना। कल शनिवार है, कल आपकी छुट्टी हर बार की तरह, है ना, सैटरडे स्पेशल। कल शाम को मैं एक कंप्लीट मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं मैथ्स की, यूट्यूब पर 6 बजे। उसको आप सब लोग जरूर अटेंड कर सकते हो। उससे आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन होगा। और उसके बाद एक और बहुत अच्छी योजना है जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत जल्द, है ना, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं मंडे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक, चलिए भैया, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।